यूपी में योगी आदित्यनाथ ने माफिया को मिट्टी में मिला देने वाली बात हवा में नहीं कही बॉस। सिर्फ माफिया ही नहीं, माफिया के गैंग के गुंडे हों, माफिया से जुड़े हुए दूसरे लोग हों, माफिया के रिश्तेदार हों, माफिया के ब्लैक एंड व्हाइट बिजनेस में शामिल ठेकेदार हों, दूसरे मददगार हो, योगी आदित्यनाथ किसी को नहीं छोड़ने के मूड में। आज बांदा में माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के सगे रिश्तेदारों के अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया। बांदा में मुख्तार अंसारी के रिश्तेदार और करीबी इफ्तिखार के घर बुलडोजर लेकर प्रशासन की टीम पहुंची। उसके घर पर बुलडोजर का एक्शन शुरू होने से पहले ढोल नगाड़े बजाकर मुनादी की गई। कार्रवाई से पहले घर के लोगों को बाहर निकाल दिया गया। एक बार देखिए वहां क्या माहौल था। इसके बाद इफ्तिखार के घर पर योगी सरकार का बुलडोजर गर्जा। देखते ही देखते उसका आलीशान मकान मिट्टी में मिला दिया गया। बुलडोजर ने घर के मेन गेट, उसके बगल में बनी दुकान, मकान के छज्जे सब ढा दिए। आरोप है कि सिंचाई विभाग और पीडब्ल्यूडी में ठेकेदार इफ्तिखार मुख्तार अंसारी के परिवार वालों और उसके गुर्गों को सुरक्षित ठिकाने और दूसरी सुविधाएं मुहैया करवाता है, इसलिए यह कार्रवाई हो रही है। बाद में ही इफ्तिखार के माफिया बांदा में ही इफ्तिखार के भाई हाजी रफीकुसमद के घर योगी सरकार का बुलडोजर गर्जा। मुख्तार का करीबी रफीक उसमद भी ठेकेदारी करता है। बांदा में ईदगाह के पास बन रहे उसके नए मकान को बुलडोजर ने ध्वस्त कर दिया। मुख्तार के मददगारों पर यह एक्शन इसलिए हो रहा है, यानी माफिया का साथिया वो भी गया। कहा जा रहा है कि यह वो व्यक्ति है जो उमेश पाल हत्याकांड में आरोपियों को पुलिस से बचाने में मुख्तार अंसारी के गुर्गे जुटे थे। दूसरी वजह यह है कि चित्रकूट जेल में बंद मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी की उसकी पत्नी निखत से जेल में सीक्रेट मुलाकात का मामला भी बताया जा रहा है। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी के चित्रकूट जेल वाले मामले पर भी बड़ा एक्शन लिया जा चुका है। चित्रकूट जेल के निलंबित जेल सुपरिटेंडेंट, जेलर और वार्डन को अरेस्ट किया जा चुका है। चित्रकूट जेल में विधायक अब्बास अंसारी और उसकी पत्नी निखत बानो की नियमों के खिलाफ मुलाकात की एसटीएफ और एसआईटी में जांच चल रही। इस मामले में अब तक 8 लोग अरेस्ट हो चुके हैं। सबसे पहले विधायक की पत्नी निखत और उसके ड्राइवर को अरेस्ट किया गया, फिर डिप्टी जेलर को जेल भेजा गया, समाजवादी पार्टी से जुड़े एक नेता को जेल भेजा गया, जेल कैंटीन सप्लायर को जेल भेजा गया, फिर जेल सुपरिटेंडेंट, जेलर और वार्डर की गिरफ्तारी हो गई। मतलब जेल के अफसरों पर भी कार्रवाई हो गई, क्योंकि उन पर आरोप है कि अब्बास अंसारी और निखत की बेरोक टोक सीक्रेट मीटिंग करवाते थे और सीक्रेट मीटिंग के लिए अब्बास की तरफ से कैश और महंगे गिफ्ट दिए जाते थे। मतलब योगी आदित्यनाथ पेंच कस रहे हैं तो उसमें किसी को नहीं बख्श रहे, सबका मामला टाइट किए दे रहे हैं। मतलब जो अपराधी है वो तो अपराधी है ही, लेकिन जिसने अपराधी की मदद की वो भी अपराधी है। इस बार योगी आदित्यनाथ माफिया के फुल सफाई का प्लान बना चुके हैं, मन बना चुके हैं और इसका धमाकेदार एक्शन प्लान तैयार है। होली के बाद योगी सरकार के बुलडोजर की स्पीड और बढ़ने वाली है। लोग चिल्लाते रहे, उनको फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि उन्हें कानून का राज स्थापित करना है। अतीक अहमद के करीबियों की लिस्ट तैयार की गई है, बताया जा रहा है, जिन पर बुलडोजर चलेगा। इस लिस्ट में व्यापारी भी हैं, ठेकेदार भी हैं, बिल्डर भी है, डॉक्टर भी है, शैक्षिक संस्थानों के मालिकों के नाम भी हैं, टीचर वगैरह भी हैं। इन लोगों पर माफिया अतीक अहमद को आर्थिक मदद देने का आरोप है। अब 2 मदद, सबका हवा टाइट कर दिए। आरोप है कि ये लोग अतीक अहमद की ब्लैक मनी को व्हाइट में बदलने का काम करते थे। ब्लैक मनी को व्हाइट में बदले, अब पूरा घर जब मलबा बन के गिरेगा तो वो भी व्हाइट व्हाइट ही चूरा नजर आएगा, और क्या बचेगा। योगी आदित्यनाथ फुल मूड में बॉस, छोड़ना नहीं है। लोगों में, अपराधियों में आतंक बैठ जाना चाहिए कि इस यूपी में कानून व्यवस्था है भाई, कानून का राज चलता है और अपराधी की मदद करने के पहले लोगों के हाथ कांपने चाहिए। उमेश पाल हत्याकांड को 11 दिन हो गए और इन 11 दिन में योगी आदित्यनाथ ने एक के बाद एक ताबड़तोड़ एक्शन लिए। 24 फरवरी को उमेश पाल की अतीक अहमद के गैंग ने हत्या की। उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने माफिया को मिट्टी में मिलाने की कसम खाई। अब तक 2 एनकाउंटर हो चुके हैं। पहला एनकाउंटर 27 फरवरी को हुआ था, जब उमेश पाल के घर क्रेटा कार ले जाने वाला ड्राइवर अरबाज एनकाउंटर में मारा गया। 6 मार्च को उमेश पाल हत्याकांड का एक शूटर विजय उर्फ उस्मान, वो एनकाउंटर में मारा गया। इसी बीच 1 मार्च से बुलडोजर चलने लगा।
पहला बुलडोजर उस घर पर चला जहां अतीक अहमद की पत्नी और बच्चों की पनाह मिली हुई थी। अतीक अहमद के मददगार जफर के घर को बुलडोजर ने गिरा दिया। इस घर में अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन किराए पर रहती थी। इसके बाद 2 मार्च को लगातार दूसरे दिन प्रयागराज में बुलडोजर चला। अतीक अहमद के करीबी सफदर अली का मकान गिरा दिया गया। सफदर अली पर आरोप है कि आर्म्स सप्लायर है और वो अतीक अहमद के गैंग को असला सप्लाई करता था। फिर 3 मार्च को लगातार तीसरे दिन प्रयागराज में बुलडोजर चला। अतीक अहमद के करीबियों मासुकुद्दीन की हवेली को खंडर बना दिया योगी सरकार ने। फिर अतीक अहमद से जुड़े एक और व्यक्ति अब्दुल के घर को गिरा दिया। उमेश पाल हत्याकांड में 7 शूटर शामिल थे। मुख्य आरोपी समेत 5 शूटर अब भी फरार हैं। पहली गोली चलाने वाला उस्मान दूसरे एनकाउंटर में मारा जा चुका है। पहले एनकाउंटर में ड्राइवर अरबाज मारा गया। अतीक के बेटे असद समेत 5 शूटर पर 2.5 लाख रुपए का इनाम है और इन्हें पकड़ने के लिए पुलिस और एसटीएफ की 20 से ज्यादा टीमें लगा दी गई। साजिशकर्ता अतीक अहमदाबाद जेल में है और अतीक का भाई अशरफ बरेली जेल में। एक और आरोपी है सदाकत, उसको गिरफ्तार करके नैनी जेल भेजा जा चुका है। अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन भी नहीं मिल रही, फरार है। अतीक के 2 नाबालिग बेटों को बाल संरक्षण गृह में रखा गया। अतीक अहमद के मामले में कुछ नेता संविधान की दुहाई दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव ने कहा कि संविधान जीवन जीने का मौलिक अधिकार देता है, आप किसी की जिंदगी नहीं ले सकते। रामगोपाल यादव ने कहा कि अतीक अहमद के 5 बेटे हैं, 2 पहले से जेल में, 1 फरार है, बाकी 2 नाबालिग बेटों में किसी एक का एक आध दिन में एनकाउंटर हो जाएगा। उनको लग रहा है कि एक आध बेटों का एनकाउंटर होगा। रामगोपाल यादव को सुनिए। लय हैं तो दबाव ऊपर से है कि मारो, तो जो पकड़ में आ जाएगा उसे मारेंगे। अभी तो अतीक के लड़के को पकड़ ले गए पहले ही दिन, 2 लड़कों को पढ़ने वाले, उनमें से एक की हत्या हो जाएगी एक आध दिन में, आप देखिए। जबकि संविधान हमारा आदमी को जीवन के अधिकार का मौलिक अधिकार देता है। किसी के जीवन को आप ले नहीं सकते विधि सम्मत तरीके के अलावा, और कोई रास्ता नहीं। सीधे पुलिस से एनकाउंटर हो कोई मारा जा सकता है, लेकिन पुलिस पकड़ ले उसके बाद एनकाउंटर करे, ये तो दंडनीय अपराध है। आज नहीं तो कल जब कोई दूसरी व्यवस्था बनेगी तो ये जो फर्जी एनकाउंटर करने वाले लोग हैं, नेता सब बच जाते हैं, अधिकारी फंसते हैं। इन पे हत्या का मुकदमा कायम होगा, ये पहले भी हुए, एक बार नहीं दर्जनों बार हुए। रामगोपाल यादव एक तरीके से अधिकारियों को समझा रहे हैं कि तुम फंसोगे। उन्हें पहले से पता है कि सब फर्जी एनकाउंटर है। उन्हें यह भी पता है कि पुलिस ने पकड़ा और उसके बाद ठोक दिया। कितना दर्द है कि जो अपराधी है उसके साथ संविधान के हिसाब से व्यवहार होना चाहिए। ठीक है, होना चाहिए। जिस व्यक्ति ने कभी संविधान नहीं माना उसके साथ संविधान के तहत बर्ताव होना चाहिए। लेकिन पुलिस संविधान के तहत नहीं कर रही है, एनकाउंटर फर्जी है, इसके कोई सबूत भी तो देंगे। समाजवादी पार्टी के नेता अगर अतीक अहमद के परिवार पर हो रहे एक्शन में हमदर्दी जताने जैसी बातें कर रहे हैं और कानून संविधान की बातें कर रहे हैं, वो ये भूल गए कि यही माफिया जो योगी के बुलडोजर चलने से कांप रहा है, यही माफिया एक वक्त में खुद बुलडोजर चलाकर दूसरों के मकान तोड़ देता था। जिस अतीक अहमद के गुर्गों के घरों पर बुलडोजर चल रहा है, उसी अतीक अहमद के इशारे पर एक वक्त बुलडोजर चला करता था। 2016 की घटना के बारे में बताया जाता कि अतीक अहमद ने कालिंदीपुरम में 3 ऐसे मकानों को बुलडोजर से गिरवा दिया था जिसमें लोग अपने परिवार के साथ रहते थे। तब पुलिस ने कार्रवाई तो करना तो दूर, अतीक अहमद से पूछने की हिम्मत नहीं जुटाई कि उसने ऐसा क्यों किया। कहा जाता है कि कालिंदीपुरम में कब्रिस्तान के पास लोगों ने अतीक अहमद से जुड़े भूमाफिया से जमीन खरीद ली थी और उस पर मकान बनवा कर रहने लगे। 2016 में कुछ लोग गुंडों को लेकर आए और लोगों से मकान खाली करने का कहा। मकान मालिकों ने विरोध किया तो गुंडे जान से मारने की धमकी देने लगे। किसी ने अतीक अहमद से शिकायत की थी कि मकान कब्रिस्तान की जमीन पर बने हैं। फिर अतीक अहमद के इशारे पर बुलडोजर से 3 मकान गिरवा दिए। तब संविधान याद नहीं आया था लोगों को। इस बार अतीक अहमद का पूरा हिसाब योगी आदित्यनाथ तय कर चुके हैं। आधा हिसाब किताब तो योगी ने पहले ही कर दिया था। नया एक्शन एक तरह से अतीक अहमद पर एक्शन का फाइनल राउंड। इससे पहले 2.5 साल में अतीक और उसके करीबियों के 70 से अधिक मकानों को मिट्टी में मिलाया जा चुका है, जिनमें प्रयागराज के चकिया में बना अतीक का मकान तो अब मैदान है, जबकि प्रयागराज के ही झूसी में मौजूद अतीक का गोदाम भी खंडर बन चुका है। प्रयागराज में प्रशासन ने सितंबर 2020 में ही अतीक और उसके गुर्गों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू की थी।
सितंबर 2020 से मार्च 2021 तक इस गैंग के 58 अवैध निर्माणों को धराशायी किया गया। अब तक अतीक अहमद और उसके करीबियों की 1000 करोड़ से अधिक की संपत्ति पर बुलडोजर चल चुका है।